प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। ये एक्सपेरिमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से ये पता लगाया गया कि इलेक्ट्रिसिटी कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। 1820 में ओवरस्टेड ने क्या शो किया अपने एक्सपेरिमेंट से? दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। This is called magnetic effect of current. अपने एक्सपेरिमेंट में ओवरस्टेड ने एक मैग्नेटिक कंपास निडल ली और एक कंडक्टिंग वायर ली AB। बच्चों, आप जानते हैं कि कंपास निडल इज ए स्मॉल मैग्नेट। इट ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ओवरस्टेड ने क्या किया, वायर AB को इस कंपास निडल के एग्जैक्टली ऊपर इसके पैरेलल एडजस्ट किया और फिर उसने यहाँ एक सेल लगाया, एक वन वे की, सो एज टू पास करंट थ्रू द वायर। जैसे ही ओवरस्टेड ने प्लग इंसर्ट किया की में, तभी उसने नोट किया कि नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास निडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। अब मैग्नेटिक कंपास निडल का डिफ्लेक्ट होना ये शो करता है कि देयर मस्ट बी सम मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द निडल। अब ओवरस्टेड को ने यहाँ से ये रिजल्ट निकाला कि क्योंकि मैग्नेटिक कंपास निडल डिफ्लेक्ट हुई तो देयर मस्ट बी मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। उसने कहा कि जब हम करंट पास करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर में से तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। अब हम कैसे याद रख सकते हैं कि निडल किस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुई? हम याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्नो रूल। हम कुछ इस तरह से याद रख सकते हैं कि इफ़ ए करंट इज फ्लोइंग in a conducting wire from south to north over a magnetic compass needle, then the north pole of the needle is deflected towards west. तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। ओवरस्टेड ने सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करके, और उसने देखा कि जब करंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्लो करता है या B टू A, तो उस केस में उसने देखा कि नॉर्थ पोल इज़ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। इसी तरह से उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि उसने AB वायर को निडल के पैरेलल, एग्जैक्टली पैरेलल उसके नीचे रखा। करंट फ्लो किया फ्रॉम A टू B, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। उस केस में उसने देखा कि नॉर्थ पोल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। फिर उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, निडल को के नीचे रखा वायर AB को, करंट पास किया फ्रॉम B टू A। फिर उसकी प्रेडिक्शन, उसने देखा कि निडल डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स वेस्ट। तो इस तरह के इन एक्सपेरिमेंट से उसने पता लगाया कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड। अब अगली बात उसके दिमाग में ये आई कि मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस होता है, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है? ये जानने के लिए उसने क्या किया, उसने एक कार्डबोर्ड लिया। ये कार्डबोर्ड, उसमें एक होल करके उसने वायर AB को इस कार्डबोर्ड में से पास किया in such a way that wire AB is normal to the plane of the cardboard. अब उसने इस वायर में से AB में से करंट पास किया इस डायरेक्शन में, so that the current is normal to the plane of the board. अब कार्डबोर्ड के ऊपर उसने कुछ आयरन फाइलिंग स्प्रेड कर दी और जैसे ही उसने करंट पास किया उसने देखा कि आयरन फाइलिंग्स कंसेंट्रिक सर्कल्स में अरेंज हो गई। यहाँ से ओवरस्टेड को पता लगा कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर एट द वायर। फिर उसने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता की विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। हम कैसे याद रख सकते हैं फील्ड की डायरेक्शन को? हम याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ये क्या है?
इस रूल के हिसाब से अगर हम इमेजिन करें कि जो वायर है that is held in our right hand in such a way that the thumb shows the direction of current, then the fingers curl in the direction of magnetic field। और इस केस में देखिए कि फिंगर्स कर्ल हो रही हैं इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर करंट अपोजिट डायरेक्शन में है, करंट जो है वो फ्रॉम A to B है, करंट बोर्ड के अंदर की तरफ और नॉर्मल है, तो उस केस में हम इमेजिन करेंगे अपने राइट हैंड को इन सच अ वे दैट द थंब शोज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मीन्स डायरेक्टेड इनवर्ड। हियर अगेन द फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज क्लॉकवाइज। तो बच्चों, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।